अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड बोर मॉडल और क्वांटम नंबर की मदद से। क्या बोल रहा हूं, एक्चुअली जो मैं ये अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूं ना, ये जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना रहा हूं, ये किसी एक की कंट्रीब्यूशन से नहीं बना रहा, ये रिजल्ट है काफी सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन का। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखना ध्यान से समझना। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें सेकंड चैप्टर पे के एंडिंग में है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने किसका, दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल किसका पढ़ा था, दैट इज जे थॉमसन, वो गलत था। फिर रुदरफोर्ड का गलत था, फिर बोर का भी गलत था। फिर हमने क्वांटम नंबर्स की मदद से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को समझने की क्या की थी, कोशिश की थी। मैं बोल रहा हूं इन सब का रिजल्ट जो अभी तक हमें पता है ना, हमें ये पता है, इधर देखना ध्यान से, हमें ये पता है कि सेंटर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही मेजर पोर्शन है किसी एटम का। न्यूक्लियस ही क्या है, मेजर पोर्शन है किसी भी पता मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये पेपर है, ये हमारे नए नोट्स बने यार मैथ्स के, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, ये पेपर है। इस पेपर के अगर आप इस थिकनेस को देखो तो इसमें भी कई लाख गुना एटम है। उनमें से मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, उनमें से मैं कितने एटम्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एटम की। तो ध्यान से देखा जाए उस एटम का एक न्यूक्लियस है जिसमें क्या पड़े रहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता। अच्छा, ये जो पहला पाथ मैंने बनाया है दैट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, शेल। इसको क्या बोलते हैं, आराम से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं लॉजिकली ना आपको बेस सही कर रहा हूं, आपका क्या कर रहा हूं, बेस, क्योंकि वो टॉपिक वाइज तो हमने सब कुछ पढ़ा है, बट बेसिक चीजें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पहला क्या है, शेल नंबर 1, इसका नाम क्या होता है, के। जितना शेल उतने ही उसमें सब शेल, उसमें ही उतने कितने, ये उसमें कितने सब शेल, एक ही सब शेल, दैट इज 1 शेल, और उसमें एक ही सब शेल आएगा, दैट इज एस, दैट इज बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझने के लिए। ध्यान से अच्छे से समझना, अगर नहीं आ रहा तब भी आपने रट्टा मारना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, शेल नंबर 1, जितने शेल नंबर उतने सब शेल। तो एक शेल नंबर सब शेल कितना, और एस सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहली शेल में बोर ने क्या कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो किस में आएंगे, ऑर्बिटल ऑफ अ सब शेल ऑफ एस, और एस सब शेल is the first and the only subshell for the first shell, that is K, that is K. अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। ये क्या आ गया, n इज इक्वल टू 2, शेल कौन सा, नाम क्या दिया, L, जितने शेल उतने अब देख ये S, बट ये दूसरे का 2S है, और फिर S तो हो गया, दूसरा सब शेल क्या आएगा, P के कितने ऑर्बिटल, वेरी गुड मेरे प्यारे गधो, ये करवाया मैंने, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अब सुन, S n इज इक्वल टू 2, शेल कितने, 2, सब शेल कितने, 2, एक S का, दूसरा S के ऑर्बिटल 1, P के ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने, 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो बोर ने क्या कहा था कि दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने आएंगे, वेरी गुड, बात समझ आई ना।
पढ़ लो, अभी वक्त है। n इज इक्वल टू 3। सुनना, 3 KL क्या नाम आया इसका? अब मेरी बात सुनो, कितने 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 सब शल हैं? तीन। एक S का, ये P, ये S3S 3P, और कायदे से D होगा 3D। 3D ऑर्बिटल के 3D के कितने? D के 5 होते हैं। 3D। अब खुद देख कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो बोर ने भी क्या कहा था कि तीसरी शल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 किस में जाएंगे? दैट इज 9 ऑर्बिटल ऑफ sp d। 5 ऑर्बिटल d के, 3 ऑर्बिटल p के और 1 ऑर्बिटल। सबसे प्यारा तरीका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने का। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो 11th के लेवल का है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और बहुत अच्छे से आ जाता है। आप सुन, अब देख रश बढ़ रहा है ना इधर में, क्यों अच्छा बनाने n इज इक्वल टू, जरूरी थोड़ी है कि मैं उधर ही बनाऊंगा हर टाइम। n इज इक्वल टू 4। n कौन सा है? नाम क्या रखूं? नाम क्या रखा? n। नाम मैंने क्या रखा? n। ये कितना है? 4s 4p 4 ये कितना हो गया? 4d। अब देख 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएगा? 4f। f के 7 ही ऑर्बिटल्स होते हैं चाचा, हम तुमको बताए रखे हैं इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि किस 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 सबशेल के कितने कितने ऑर्बिटल हैं। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर्स आप दूसरी कॉपी से उतारें, ठीक है? जहां 7 आता है तुम 18 बोल देता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। n इज इक्वल टू 4, तो सबशेल कितने? 4, 1 2 3 और 4। s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, 4 के, d के तो आपको पता ही है 5 होते हैं, और f के 7 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल कितने हुए? 12। 12 और 3 15 और 16। 16 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्या बोर बाबा ने भी यही कहा था कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ये रियलिटी। बोर इसलिए गलत हुआ था क्योंकि उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात की थी। उसने किसके इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी? उसने हाइड्रोजन जैसे एटम्स की बात की थी। पहला बोर की ड्रॉबैक। दूसरा, उसने जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझाया, दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा, उसने एक ही वक्त पे पोजीशन और वेलोसिटी बताई, विच इज अ बिग ब्लंडर। आप एक टाइम में दो चीजें नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन भी होगी और उस वक्त की रफ्तार भी ये रही होगी। फिर इसी चीज को क्या बोला गया था? दैट इज हाइसेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। इसलिए तो बोर गलत था। हाँ, अब देख, बोर ने हमें सिर्फ n के बारे में बताया। क्या बोर ने sp-df के बारे में बताया? ना, वो तो बाद के आने वाले साइंटिस्टों ने बताया कि सब शेल sp-df होंगी। फिर बाद के आने वाले साइंटिस्ट ने बताया कि s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के f 5 ऑर्बिटल और f के 7 ऑर्बिटल, और इस तरह से अरेंजमेंट बताई। और अभी तक जितना 11th में स्ट्रक्चर एटम पढ़ना है ना, जितना पढ़ना है, वो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ये समझ आया कि नहीं आया? अब इसके बाद